लोग इतिहास किताबों में पढ़ते हैं, जानते हैं, पर मैंने उसे अपनी आंखों से जिया है। मैं मेवाड़ का एक सिपाही हूँ और आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो किताबों में नहीं मिलती। एक ऐसे वॉर की कहानी जिसने हमारे और मुगलों के बीच की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, युद्ध के मैदान में ना हजारों पल होते हैं। कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो जहन में छप जाते हैं। हमारे लिए दिवेर की जंग का वो एक पल हमारे पूरे संघर्ष की पहचान बन गया। एक ऐसा पल जिसने हम सबके अंदर ये यकीन भर दिया कि हाँ, हम जीत सकते हैं। तो चलिए उस पल में वापस चलते हैं। मैं बताता हूँ उस दिन हुआ क्या था। जरा सोचिए, हवा में तलवारों की खनक, घोड़ों की टापें, हर तरफ बस धूल और जंग का शोर। और फिर अचानक जैसे सब कुछ थम सा गया, सबकी नजरें एक ही जगह टिक गई। जब महाराणा प्रताप की तलवार चली ना, तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यकीन मानिए, वो देखना अविश्वसनीय था। हमने अपनी आंखों से देखा, एक ही बार में मुगल सेनापति बहलोल खां, उसका वो लोहे का भारी भरकम कवच और उसका घोड़ा, तीनों की तीनों बीच से दो टुकड़ों में कट गए। उस पल की हैरत, वो खौफ आज भी मेरी रगों में दौड़ता है। अब उस एक वार की असली ताकत को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैदान में कौन आमने सामने थे। ये सिर्फ दो सिपाही नहीं लड़ रहे थे, ये तो दो दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ हमारे महाराणा थे, वो हमारी आशा थे, हमारी आजादी की लड़ाई की मशाल। और दूसरी तरफ था बहलोल खान, अकबर का सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर सिपह सालार। एक ऐसा दैत्य जिसे अपनी ताकत पर बेइंतहा गुरूर था और जिसे हराना नामुमकिन समझा जाता था। बहलोल खान कोई मामूली आदमी नहीं था। वो 7 फीट से भी ज्यादा ऊंचा, एक पहाड़ जैसा इंसान था। जब वो मैदान में खड़ा होता था ना, तो उसकी परछाई ही दुश्मन का हौसला तोड़ने के लिए काफी थी। और हमारे महाराणा, अरे उनकी ताकत का अंदाजा तो बस इसी बात से लगा लीजिए कि उनके भाले और तलवार का वजन ही 80 किलो था। सोचिए, जिस वजन को ठीक से उठाना भी मुश्किल हो, उस हथियार से वो युद्ध लड़ते थे। ये सब हुआ सन 1582 में दिवेर की धरती पर। सालों के संघर्ष, पहाड़ों और जंगलों में भटकने के बाद ये लड़ाई हमारे लिए सब कुछ थी। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा वापस लेने की जंग नहीं थी। नहीं, ये मेवाड़ की खोई हुई आन बान और शान को वापस पाने का मौका था। उस दिन हमारे लिए करो या मरो वाली बात थी। तो जंग का बिगुल बजा और देखते ही देखते सबकी निगाहें इन दो सूरमाओं पर टिक गईं। बहलोल खान अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा और महाराणा, वो उसका सामना करने के लिए तैयार थे। और फिर वो हुआ, वो एक ऐतिहासिक वार जिसने जंग का रुख ही पलट कर रख दिया। सिर्फ एक, उस दैत्य जैसे योद्धा को, उस पहाड़ जैसे इंसान को गिराने के लिए सिर्फ एक ही वार काफी था। कोई दूसरा हमला नहीं, कोई लंबी लड़ाई नहीं, बस एक बार तलवार घूमी और इतिहास बन गया। पर वो सिर्फ बहलोल खान की मौत नहीं थी। नहीं, वो एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो बिजली की तरह पूरी मुगल सेना के दिलों में उतर गया। तो उस पल का असर क्या हुआ? एक तरफ मुगल सेना में दहशत की लहर दौड़ गई। उनका सबसे बहादुर योद्धा एक ही बार में खत्म। उनका डर आसमान पर पहुंच गया। और दूसरी तरफ हम मेवाड़ी सैनिकों का मनोबल वो 7वें आसमान पर था। हमें यकीन हो गया कि हमारा दुश्मन अजेय नहीं है, उसे हराया जा सकता है। नतीजा तो फौरन दिखने लगा। मुगल सेना में भगदड़ मच गई, खलबली मच गई। मेवाड़ पर उनकी पकड़ देखते ही देखते कमजोर पड़ गई और महाराणा प्रताप की बहादुरी का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए घर कर गया। मतलब एक वार ने पूरे युद्ध की कहानी ही बदल दी। आज इतने साल बाद भी जब हम पुराने सैनिक साथ बैठते हैं, तो उस दिन को जरूर याद करते हैं। ये कहानी अब सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, यह हमारी पहचान का, हमारे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। ये जो घटना है ना, ये महाराणा प्रताप के अदम्य शौर्य का सबसे बड़ा सबूत है। अदम्य शौर्य मतलब ऐसी हिम्मत, ऐसा संकल्प जिसे कोई झुका नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। उस दिन हमने अपनी आंखों से यही देखा था। तो आखिर में ये सिर्फ एक सैनिक की मौत या एक लड़ाई में बढ़त की बात नहीं थी। ये हमारे विश्वास की जीत थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, और वो ये कि एक इंसान की हिम्मत, एक इंसान का शौर्य आखिर किस हद तक इतिहास का रुख मोड़ सकता है।